मुर्दाबाद, यूसुफ गीवाला मुर्दाबाद, कासिल काशिफ मुर्दाबाद, कासिल काशिफ मुर्दाबाद, कासिल काशिफ मुर्दाबाद, यूसुफ गीवाला मुर्दाबाद। कासिल काशिफ हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कासिल काशिफ मुर्दाबाद, कासिल काशिफ मुर्दाबाद, यूसुफ गीवाला मुर्दाबाद। कासिल काशिफ। हम आज आपको बहुत ही अहम चीज़ें बताने जा रहे हैं। आपके लिए हैरानकुन भी बात होगी और आप परेशान भी होंगे। हैरानकुन इसलिए होगी कि हम बारहा ये यूसुफ गीवाला और उसके बेटों को ये कह चुके हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये आप बराए करम बराए मेहरबानी मसीही लोग आपस में ना लड़ें, ना लड़ाई झगड़े करें और फसादात से बचें। आप चोर हैं, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। आप फराडिये हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आप हैरान होंगे कि अभी पुलिस ने जब उसका चौधरी यूसुफ गीवाले की जामिया तलाशी ली है तो उसके जेब से कुछ वो ट्रीड ब्लेड भी निकले हैं यार, इस तरह के। तो क्या उन्होंने कहा कि यार पुलिस ने ये कहा, अब उन्होंने जो ज़राए मुझे बता रहे हैं, जो ज़राए कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि हम हमारा नाम ना लें, लेकिन उसने ये कहा कि पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या तू जेब कतरा भी है, कि अपने पास तू ये ब्लेड रखता है इस तरह के। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, ये यूसुफ गीवाले को। यार कितनी शर्म की बात है, ये 60-65 साल का एक शख्स, उसके बेटों ने उसके ख़ानदान के सामने, आप अंदाज़ा करें जब जो पंजाब की पुलिस होती है, जब वो किसी पे रेड करती है, जब किसी को गिरफ्तार करती है, तो वहाँ क्या सूरत हाल होती है। बड़े बड़े लोगों के फ़ोन भी आते हैं और ज़ाहिर है उनके पड़ोस में एक बहुत सेनेट का मेंबर भी रहता है, ख़ुद भी चेयरमैन यूसुफ गीवाला। अब ये अंदाज़ा करें तो क्या हुआ रात को, आप परेशान हो जाएंगे सुनकर। तो इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदारा ये जो उनके साथ हैं, एक और बड़े उनके साथ एक नौसरबाज लगे हुए हैं जो अपने आप को एक NGO माफिया का भी पर्सन कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी उनको फंसाया है, उस बंदे ने भी उनको फंसाया है। मेरी दरख्वास्त ये थी कि यार ये बेटियों का मसला है, ये उनकी बेटियां उसमें आ गई हैं, उनका दमाद आ गया आसफ, जो तारा मसीह का, जो पटवारी का बेटा था, उस पर भी आ गई एक अलग से। यार ये आप अंदाज़ा करें। और अभी जो मैं आपको सुनाऊंगा वो आपको बताऊंगा कि वो FIR क्या है, वो क्या उसमें लगा है, इस पे क्या जुर्म लगा है, इन सब पे, सारी फैमिली पे। और अभी तक पुलिस ने जो वहाँ पे हुआ रात को जो वाक़या हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, DGA BKK 2020 को लाइक करें और शेयर करें, और मुझे अपने कमेंट्स से नवाजें। मेरा मकसद पॉजिटिव है, मेरा मकसद किसी को लड़ाना नहीं होता कभी भी। मैं कई दिनों से, अभी जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो यही थी कि यूसुफ गीवाला, उसकी जो गिरफ्तारी है, उसका पकड़ा जाना लिखा गया है, और एक दिन के बाद आप देख लें, जिससे मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने क्या कहा है कि ये गिरफ्तार होने जा रहा है, और वो गिरफ्तार हो गया। अब ये अंदाज़ा करें यार। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जो लोग, अब एक राना बरनाबास है, वो भी वो कभी क्लैब में होता है, जो रजिस्टर्ड कोई तंजीम नहीं है, अदारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी एक फ्राडियों की गैंग है। आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें क्या क्या, क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करना, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवाना, और जो इन्हों को, और मैं कहता हूं जी 100% जो मेरी मालूमात है, जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि यूसुफ गीवाले को फंसाने में, उसके बेटों को फंसाने में, और उनका जो दमाद है आसिफ जो है, आसिफ वल्द तारा मसीह ऑफ खारा पिंड, जो उनका पुराना गांव का नाम खारा है, वो जो कसूर के पास है, वहाँ से आप अंदाज़ा करें। और शौकत का भाई है, शौकत भी एक पटवारियों का थोड़ा सा ऊपर कोई उसकी कोई डेजिग्नेशन है, तो वो है शौकत, लाहौर में है। आप अंदाज़ा करें यार। और ये वो पुलिस का और वो एजेंसियों का सहारा लेकर क्या काम कर रहे हैं, और उनको कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं आती। तो पहले मैं आपको ये वाक़या सुनाऊं कि जब पुलिस ने उन पर रेड किया, वो घर में वो जो बेटे भाग गए, बाप को छोड़कर बेटे भाग गए। इनके लिए इंसान दौलत कमाता है, ये वासल के लिए, काशिफ के लिए, वासफ के लिए पैसे कमाते थे जो भाग गए। अब ये अंदाज़ा करें। और बाप
को जिस आप जो पंजाब की रवायती पुलिस है, वो रवायती जो उनके ट्रेडिशनल तरीके हैं, वो जिस तरह गिरफ्तार करते हैं बंदे को, क्या प्रेशराइज करते हैं, वो बहुत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पंजाब के जो लोग हैं, वो पंजाब हिंदुस्तान वाला हो या पाकिस्तान वाला हो, सब लोग जानते हैं। और जितनी भी दुनिया बाहर की दुनिया में रहती है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट, जो सब जानते हैं, जिनका तल्लुक पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से है। आप ये अंदाज़ा करें क्या इज्जत रहेगी उसकी। और मुकदमा कौन सा हुआ है? 406 का, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड 406, जिसका मतलब होता है अमानत में खयानत करना। और इसका जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं, और वो आपको ये भी मैं बता दूं, वो एक उन्होंने इन लोगों ने एक बेचारा हेजड़े की, वो जो इरफान है जिसका नाम किरण भी है, वो बेचारी एहतजाज कर रही है, जगह जगह जा रही है, अदालतों में जा रही है, एसपी के पास जा रही है, पुलिस स्टेशनों में जा रही है कि इसके बेटों ने, ये वासिफ ने, वासिल ने, काशिफ ने क्या उसका अशर किया। अब मुझे तो शर्म आ रही है ये बातें करते हुए कि यार ये क्या इंसान है, ये मसीह कहलाने के हकदार हैं, इनके अंदर कोई गैरत नहीं है। और इनके जो वो जो है साहब, वो जो राना है, राना जिसको कहते हैं, समझ गए ना राना, ये क्या है, ये राना बरनाबास की बात कर रहा हूँ। उसने वो काम, वो सुलह कर रहे थे और इसने 7 लाख रुपया मांग लिया। अब 7 लाख ना, इससे इस मंडे की बात है, गुज़श्ता मंडे की जो गुजरा है, कि अगर 7 लाख रुपया उन्होंने नहीं दिया, और ये इसने बंदे ने उनको सारी मुखबरी कर दी। वो मेरे पास, मेरे ज़राए मुझे बताते हैं कि इसने असल लोगों को जो अमेरिका में बैठे हैं उनको सारी चीज़ें बता दी। वो जो सिविल कोड में पर्चा दर्ज कराने जा रहे थे, FIR, वो सारी लीक कर दी पैसों की वजह से। आप ये अंदाज़ा करें। मेरे पास तो और भी बहुत कुछ है वकीलों के बारे, कि इनकी डिग्रियां जेली होती हैं, लाहौर भरा पड़ा है। अभी कितना बड़ा स्कैंडल ये ब्रेक हुआ था कि इनके कितने लोगों की जो वकला हैं, इनकी कितनी 2 नंबर कितने वकला हैं हम, वो क्या करते हैं, किन किन धंधों में मुलव्वस हैं। ये तो बहुत छोटी बात मैं कर रहा हूँ। और ये तो क्रिश्चियन भी है शायद, इसलिए इसको तो, इनकी तो कुछ वैल्यू भी नहीं होती इतनी, लेकिन ये अपने आप को बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश करते। इनको ये भी एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है। और ये 7 लाख रुपया इसने मांगा उनसे इस लास्ट मंडे को। आज फ्राइडे है, मैं बता रहा हूँ 8 अक्टूबर 2021 है, और इसने 7 लाख रुपया मांगा। उन्होंने कुछ आगे पीछे के आगे देते हैं लेते हैं, और इसने सारी चीज़ें लीक कर दी और बंदे को घर से पकड़वा दिया। ये है राना बरनाबास का करैक्टर। आप इसे चेक कर लें, रीचेक कर लें। आप क्या करेंगे, ये क्या कुछ कर रहे थे, आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। हम यार पॉजिटिव, आज भी मैं उनसे कह रहा हूं कि खुदारा, और देखें जब उन्होंने पुलिस ने अपने रवायती उसको थप्पड़ लगाए, इसको अभी शायद पंजा तो नहीं लगा होगा, लेकिन वो चूंकि बूढ़ा था, और उससे पहले ही ये पहुंचने तक की, गुजरात पहुंचने से पहले इसको ड्रिप लगी। यार 60-65 साल का बंदा, आप सोचो, उसको ड्रिप लगी, दवाइयाँ लगी, और उसका सारा चुदराहट पूरा सारा ख़त्म हो गया, उसकी सारी आकड़ ख़त्म हो गई। मैं इनकी मिन्नतें कर रहा हूँ, मेरा किरदार एक पॉजिटिव है, मैं किसी को भी नहीं जानता, लेकिन जो मेरे पास मालूमात आई कि यार ये क्रिश्चियन है, ये खुदा के नाम से कहलाते हैं, बेशक ये जानी है, जनाकार है, इनके ऊपर FIR दर्ज हैं, इनके बेटों के ऊपर दर्ज है। और वो बेचारा हेजड़ा जो है, जो ट्रांसजेंडर है, आज भी वो इनके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। और एक लड़की जिसके ऊपर इन्होंने, यार वो जो उसने पर्चा दर्ज कराया टाउनशिप में, आप वो भी देखें, वो मैं भी आपको बता चुका हूँ वो किस तरह हुआ। अब पता नहीं वो उसके साथ क्या बनता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आज भी इनके लिए रास्ता खुला है कि यार ये तौबा करें। उसकी जो हालत है इनके वालिद की, यूसुफ गी वाले की, वो इंतहाई तशवीशनाक है। अभी आज मैं बता रहा हूँ 8 अक्टूबर 2021 उसकी हालत बड़ी सीरियस हो चुकी है। और ये जो वकील है दरमियान में, उनका वकील टोला है, वो जिन्होंने जो 7 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, और वो उसने ये सारा सुलह सफाई नहीं होने दी। ये मेरे ज़राए बता रहे हैं, और ऐसा हुआ है। तो दूसरा मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इनके ऊपर अब इनकी चलो जी बेल करा लेंगे, हर बंदे का राइट है, कानून के मुताबिक बेल होती है भाई, 302 में भी हो जाती है, कोई इशू नहीं है ऐसा। लेकिन अगर इसी दौरान उसको हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है किसी भी वजह से, तो यार ये कोई अच्छी बात होगी? ये बताएं मुझे आप, ये कौन कैसे बेटे हैं
कैसा दमाद है आसिफ साहब, आप ही सोचो यार, रिश्तेदार, बहन भाई, बच्चे कुर्बानियां देते हैं, आप कुर्बानी दे दो, इसका हल निकालो। हम इंतजार कर सकते हैं, उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं, पूरी मसीही दुनिया को। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनके ऊपर कौन सी FIR दर्ज हुई है। और ये सारे बेटे, इनका दामाद, सब उसमें आ गए। और ये जो आसिफ है वो शौकत का, जो शौकत पटवारी है ना, तारे पटवारी का बेटा, वो उसका भाई है, वो उसका बेटा है तारे का, आसिफ मसीह, आसिफ तारा। तो ये मेरी यार ये बातें समझें आप, जो मैं आपको कह रहा हूं। आज भी मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि यार खुदारा सोचो, आप रिश्तेदार हो, क्यों मरने की तरफ जा रहे हो? पहले कौन से क्रिश्चनों की हालत है, क्या उनकी सूरत हाल बनी हुई है? तो आप इस पर गौर करो कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। आप भी, मैं आपको एक अच्छा मैसेज दे रहा हूं, इस पूरी आवाम के जरिए दे रहा हूं। कोई तो आपको कहने वाला हो यार कितने को रकम है, 4 करोड़ रुपए की है, 3 करोड़ 80 लाख रुपया है, और यार कुछ मिन्नत कर लो, कुछ तरला कर लो, अपनी जान छुड़ाओ, और क्या लेके जाओगे? तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि मैं अभी आपको वो सुना रहा हूं जो FIR इनके ऊपर दर्ज हुई है थाना गुजरात में। वो देखिए, मैं एक आपको ये भी बता दूं, मेरा आपसे वादा है कि मैं वो कोई ऐसी बात नहीं करता। मैंने चंद दिन पहले कहा था कि ये इनकी गिरफ्तारी मतवक्को है, ये पकड़ा जाएगा। चौधरी यूसुफ गी वाला पकड़ा गया, ठीक है, अब ये अंदाजा कर रहे हैं। और जिसके मुतल्लिक मैंने कहा है कि ये पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। मैं अपने एनालिसिस से कहता हूं, अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं। उसमें ये जो मिशनरी लोग हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। मेरा मकसद इनको पॉजिटिव करना है। ये समझ नहीं पा रहे कि मैं इनको क्या कह रहा हूं। ये दौलत के, डॉलर के नशे में इस तरह चूर हैं कि इनको कोई समझाने वाला नहीं है, और खुदा की तालीम से कितने दूर हैं वो भी आप समझें। तो मैं अभी आपको ये सुनाने लगा हूं कि वो जो FIR है, किसने, कहाँ पे दर्ज हुई? ये दर्ज हुई है जी गुजरात में, और इसका थाना है बी डिवीज़न। आप कन्फर्म कर लें, वेरीफाई कर लें कि कब दर्ज हुई है, क्या हुआ है, ये मैं सब कुछ आपको बताने लगा हूँ। ये वहाँ पे एक शाकर साहब हैं जिन्होंने दर्ज करवाई है, और वो गुजरात के रहने वाले हैं। और आप ये अंदाज़ा करें कि उनका शनाख्ती कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है, उनका मेरे पास नंबर भी मौजूद है FIR में। आप जाके वहाँ से पता कर लें। उनका जो ई टैग नंबर है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। GJRB 9/30/2021, ये उनका नंबर है। आप जाके वहाँ पे ले सकते, कोई भी शख्स उसकी जो FIR की कॉपी है वो ले सकता है। और जुर्म क्या है इनका? 406 अमानत में ख़यानत का। यार ऐसे तो मसीह नहीं होते थे। और ये बच्चों पे अफसोस है। काश लानत है तुम्हारी शक्ल पे, वासल तुम्हारी शक्ल पे, यार लानत भेजने को दिल कर रहा है। तुम कैसे लोग? और आसिफ तुम किधर फंस गए? तुम्हें कुछ होश नहीं यार? क्या इनको निकालो अगर निकाल सकते हो तो। ये किस धंधे में, किस गड़े में जा रहे हैं, इसको समझो। और ये देखें, मैं आपको ये भी बता दूं, और ये है 406 अमानत में ख़यानत करने का। और इसमें क्या, ये जी कहाँ मैंने बता दिया जहाँ पे दर्ज हुई है, और ये साइन है, हर चीज़ मौजूद है। और इसमें लिखा हुआ है कि जी थाना बी डिवीज़न, वहाँ उनको ये दरख्वास्त मिली, और किन के ख़िलाफ़ मिली वो भी मैं आपको बता दूं। उनके, मैं चूँकि मैं जो बंदा मुद्दई है मैं उसका हिडन रख रहा हूँ। ये मुझे ऐसे हमारे यूट्यूब की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, हम किसी का पूरी चीज़ कभी नहीं देते, क्योंकि उसमें इशू होता है उसकी सिक्योरिटी का, क्योंकि अहम लोग होते हैं उसमें, तो मैं वो नहीं दे सकता। तो वो किन के ख़िलाफ़ हुई है दर्ज? वकास यूसुफ, वल्द चौधरी यूसुफ जवेद, और इनका आगे एड्रेस लिखा है, मकान नंबर 257, स्ट्रीट नंबर 36, बहार कॉलोनी नंबर 1, कोट लखपत लाहौर, और हाल मकीम जहाँ अभी ये रहते हैं इनका, वहाँ का भी उन्होंने एड्रेस दिया है S ब्लॉक का, 214 S ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर से घरेलू तल्लुकात थे। और अपने बहनोई आसफ संधू, वल्द तारा मसीह, सकना यहुनाबाद, D ब्लॉक नज़द पादरी कासम का चर्च लाहौर के हमरा मेरे चचा की दुकान इफ्तिखार ज्वेलर्स बाज़ार सराफा गुजरात आए, और रूबरू गवाहान आसन अजीज़ वल्द मियाँ मोहम्मद अजीज़। और ये उनका आगे सारा पूरा एड्रेस लिखा है। और इन्होंने क्या किया जी कि इन्होंने वहाँ से गुजरात से 29 लाख रुपए
29 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ इन्होंने उनसे नकद लिए हैं अमानतन। किसने लिए हैं? वकास यूसुफ के वालिद चौधरी यूसुफ जवेद ने वसूल किए कि हम सवाबी पेशावर में एक फैक्ट्री ख़रीद करने जा रहे हैं, जबकि वकास यूसुफ, फैसल यूसुफ और वासल यूसुफ और वासिफ और आसफ संधू ने अमानतन ली की हुई रकम की मुकर्ररा तारीख जो कि 15/6/2021 थी, 15 जून 2021 तक हर सूरत वापसी की यकीन दहानी कराई। और इस बात पर एक स्टाम्प पेपर पे भी उन्होंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कचहरी जो गुजरात से है वहाँ से तहरीर करके दिया और वकास यूसुफ से अमानतन वसूल करने की रकम वापसी और अपने वादा दहानी कराई। और इस बाबत एक स्टाम्प पेपर मेरे ऑफिस वाक़या डिस्ट्रिक्ट कचहरी गुजरात तहरीर करवाया। साहिल ने अपने दोस्त वकास यूसुफ से अमानतन वसूल रकम की वापसी और अपने वादा की तकमील का किया। उन्होंने वादा किया ना कि भी आप मुलज़म जो हैं वो पैसे वापस करो, तो उसने टाल मटोल शुरू कर दिया। वालिद ने मुज़क्करा बाला रकम जो अमानतन वसूल की गई है इसका बंदोबस्त कर रहे हैं। अब मुलज़म और तमाम हमराही रकम की वापसी से कतई इनकारी हैं, मुतालबा पर कत्ल और संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मुलज़मान ने अमानत में ख़यानत कर कर साहिल को कत्ल की धमकियां, ये देखो यार, एक तो तुमने पैसे देने उन लोगों के, फिर उन शरीफ आदमियों को जिन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए हैं तुम कत्ल की धमकियां दे रहे हो। क्या औकात है तुम्हारी? देखिए कि तुम्हारे बाप को मार पड़ रही और तुम भाग गए। वो देखो उसकी क्या हालत है कि उसको पहले पकड़ने के बाद वो पहले हॉस्पिटल में लेकर गए हैं चौधरी यूसुफ साहब को, यूसुफ जवेद साहब को, गी वाले को। क्या उनकी हालत होगी? कितना मर जाने का मकाम है। कोई अगर शर्म हो, कोई हया हो, कोई होती है थोड़ी बहुत ही शर्म या अंदाज़ा करो। मुलज़मान ने अमानत में ख़यानत करके साहिल को कत्ल की धमकियां देकर सख्त ज़्यादती की है और बाद अज़ां दराज मुकदमा साहिल की मज़कूरा बाला रकम वापस दिलवाई जाए और मुलज़मान को करार वाक़या सज़ा दी जाए या दीगर जो भी दाद रसी ऐन करीन इंसाफ होगी उसे की जाए। ये उन्होंने जनाब वहाँ पे FIR दर्ज करवाई, जो दर्ज है जो मैंने आपको पढ़कर सुना दी है। आप ये अंदाज़ा करें पहले इनके ऊपर कौन कौन सी है। इनके ऊपर लियाकताबाद थाना में एक हेजड़े की किरण जो है, जो इरफान है, उसकी दर्ज है। फिर एक और टाउनशिप में इनके ऊपर FIR दर्ज है। यार कोई अखीर होती है इंसानों की। अब क्यों नहीं अपने, क्यों, क्या क्रिमिनल लोग इतने क्रिमिनल माइंड हो चुके हो, इतने तुम्हें प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मेरी आपसे फिर भी दरख्वास्त है कि खुदारा ये मसीहत को बदनाम मत करो, मसीह पाकिस्तान के लोगों को और गरीब मत करो। तुमसे उनसे छीनते हो, किस तरह पैसे तुम लूटते हो। तो मेरी दरख्वास्त है, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है इस उम्मीद के साथ कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को DGA BK के 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स दें कि जो मैं पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी को लड़ाना, कोई झगड़ा कराना नहीं है, इनका हल तलाश करना है कि ये इन बुराइयों से बच जाएं। खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वाले ये लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।